साथियों नमस्कार। कहने के लिए लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है, लेकिन मोदी सरकार आज के दिन जो काम कर रही है उसे देखकर लगता है कि ये लोकतंत्र कॉरपोरेट घरानों और राजनेताओं के द्वारा है और कॉरपोरेट घरानों और राजनेताओं के लिए ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ वित्तीय संकट का नाम लेकर किसानों को लूटा जा रहा है, उनकी फसलों के उचित दाम नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी फसलों की सही से खरीद नहीं हो रही है, सरकारी कर्मचारियों का डीए और एलटीसी अलावेंस काटा जा रहा है, इसके अलावा अन्य तरह के अलावेंस काटने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने 50 कंपनियों का 68,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया और यह बात सामने आई है एक आरटीआई के जरिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पार्लियामेंट में कुछ महीने पहले इस विषय पर सवाल पूछा गया था तो वित्त मंत्रालय ने जानकारी देने से मना कर दिया था, और जब आरटीआई लगाई गई तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि मोदी सरकार ने 50 कंपनियों का 68,600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। और जिन लोगों का कर्जा माफ हुआ है उसमें मेहुल चोकसी भी शामिल है, जिसका 5,000 करोड़ से अधिक का कर्जा माफ कर दिया गया और जो कुछ सालों पहले भारत छोड़ के भाग गया था। इसके अलावा मेहुल चोकसी का रिश्तेदार नीरव मोदी भी उसमें शामिल है, जिसका हजारों करोड़ों का कर्जा माफ किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 6-7 साल पहले जो बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, जो बाबा रामदेव एक नया भारत बनाने की बात करते थे, उन्हीं बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया लिमिटेड का 2,212 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ही महीने पहले बाबा रामदेव ने रुचि सोया इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया था, और जैसे ही बाबा रामदेव ने उस कंपनी को एक्वायर किया उसके बाद उस कंपनी का 2,212 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है। और साथियों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बीजेपी सरकार द्वारा इन कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, और इस साजिश को समझने के लिए आपको बीजेपी और कॉरपोरेट घरानों के बीच के खेल को समझना होगा। इस सोची समझी साजिश को समझने के लिए आपको बीजेपी और कॉरपोरेट कंपनीज के बीच के नेक्सस को समझना होगा, और आज उसी बात पर हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने योग्य यह है कि एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2018 तक कॉरपोरेट घरानों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो टोटल डोनेशन दी उसमें से 92% डोनेशन बीजेपी को मिली। 2017-18 में 20,000 से अधिक रुपए की जो डोनेशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिली उसमें से 93% डोनेशन बीजेपी के खाते में गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2012-13 के बाद जो टोटल डोनेशन कॉरपोरेट घरानों द्वारा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई उसका 84% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया, जो टोटल बनता है 1,621 करोड़। इसके अलावा साथियों, समझने योग्य बात यह भी है कि जो आरबीआई द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किए गए उसमें से 98% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के बिके। जनवरी 2019 तक आरबीआई ने 1,407 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे थे, और मार्च 2019 के पहले 2 हफ्तों में आरबीआई ने 1,366 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेच दिए। अब समझने योग्य बात यह है कि मार्च 2019 वो महीना था जब लोकसभा चुनाव होने थे। मार्च 2019 के बाद अप्रैल में हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, और लोकसभा चुनाव से जस्ट 1 महीने पहले 2 हफ्ते के अंदर 1,366 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिक जाते हैं, जिसमें से 98% इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी के होते हैं। और जो ये 2 हफ्ते में 1,366 करोड़ रुपए के बॉन्ड बिके, इनमें से 99.8% इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाखों और करोड़ों रुपए के थे। तो अब आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। इसके अलावा समझने योग्य बात यह भी है कि 2017-18 में 1,731 डोनर्स ने बीजेपी को 915 करोड़ रुपया डोनेट किया। वहीं 151 डोनर्स ने कांग्रेस को मात्र 55 करोड़ रुपया डोनेट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 2017-18 में बीजेपी के अलावा अन्य 6 नेशनल पार्टीज को जो टोटल डोनेशन मिली, अकेले बीजेपी को उससे 12 गुना अधिक मिली। 2016 से 2018 के बीच कांग्रेस को जो डोनेशन मिली कॉरपोरेट घरानों द्वारा, बीजेपी को उससे 16 गुना अधिक मिली।
समझने योग्य बात यह भी है कि 2012-13 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो कॉरपोरेट घरानों द्वारा डोनेशन दी जाती थी और जो 2017-18 में दी गई, उसमें 414% की बढ़ोतरी हुई। अब आप इस पूरे खेल को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दी जाती है कॉरपोरेट घरानों द्वारा, इसमें से काफी डोनेशन ऐसी होती है जिसमें ना तो डोनर का नाम होता है, ना ही डोनर का एड्रेस होता है और ना ही डोनर का पैन कार्ड होता है, और यह कानूनों के खिलाफ है। और जो बिना पैन कार्ड के जो टोटल डोनेशन की गई पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें से 98% डोनेशन बीजेपी के खाते में गई। अब आप इस चीज को समझिए कि कॉरपोरेट घरानों और बीजेपी का नेक्सस क्या है। अब आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से चुनावों से पहले या चुनावों के दौरान ये कॉरपोरेट घराने बीजेपी को हजारों करोड़ों रुपए की डोनेशन देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में आती है और उसके बाद बीजेपी इन कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर देती है। और ऐसा नहीं है कि 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज पहली बार माफ किया गया है बीजेपी द्वारा। इससे पहले 2018 में एमओएस फाइनेंस शिव प्रताप शुक्ल ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि बीजेपी ने 2015 से लेकर 2018 तक कॉरपोरेट घरानों का 2,72,558 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था। और इसके अलावा इस नेक्सस में सभी पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। 2018 में बीजेपी ने अमेंडमेंट किया और उस अमेंडमेंट के अनुसार सभी एमपीज को जो फर्नीचर का अलाउंस मिलता था वो 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। जो उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता था उसको 45,000 रुपए महीना से बढ़ाकर 70,000 रुपए महीना कर दिया। जो उनको ऑफिस अलाउंस मिलता था उसको 45,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया। इसके अलावा सभी एमपीज को हर साल 34 फ्री फ्लाइट्स दी जाती हैं, उनकी पत्नियों को 8 फ्री फ्लाइट्स दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें रोड पे चलने का 16 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता दिया जाता है। और जब जब वो एमपीज पार्लियामेंट को अटेंड करते हैं तो डेली के उन्हें 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा हजारों रुपए लॉन्ड्री के नाम पर दिए जाते हैं। तो देश में कॉरपोरेट घरानों की भी पूरी मौज है और राजनेताओं की भी पूरी मौज है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी इस बात को जानती है कि जो आम जनता है उसको रोजगार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उसको अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। और उस आम जनता को तो बीजेपी के द्वारा इमोशनल मुद्दों में बहकाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दों के जरिए बहकाया जा रहा है और जात पात के मुद्दों के जरिए बहकाया जा रहा है। और बीजेपी इस बात को बढ़िया से जानती है कि चुनावों के दौरान, चुनावों से पहले आम जनता रोजगार, किसानों की समस्या और अर्थव्यवस्था का संकट, इन जैसे मुद्दों को भूल जाती है और इमोशनल मुद्दों, जात पात के मुद्दों और हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर वोट देती है। और इसी चीज का फायदा बीजेपी उठा रही है और इसी चीज का फायदा उठाकर राजनेताओं और कॉरपोरेट घरानों की झोलियां भरी जा रही हैं और आम जनता को लूटा जा रहा है, आम जनता का शोषण किया जा रहा है। और जब तक आप इस खेल को नहीं समझेंगे, जब तक मेरे देश की भोली भाली जनता इस खेल को नहीं समझेगी, मेरे देश की जनता ऐसे ही लुटती रहेगी और ये राजनेता आपको लूटते रहेंगे। अब फैसला आपको करना है कि आपको ऐसे ही लुटते रहना है या आपको समझदार बनना है। फैसला आपके हाथ में है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया बीजेपी और कॉरपोरेट घरानों के नेक्सस के बारे में। आज हमने आपको बताया कि किन कारणों की वजह से बीजेपी इन कॉरपोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।